बस 6 घंटे पहले बच गए मोदी। आतंक का मिशन मोदी। सलाखें। आतंकवादियों का मिशन मोदी और कैसे मोदी बाल बाल बच गए बताते हैं आपको। मोदी के पीछे थे 6 दुश्मन। बस 6 घंटे पहले बच गए मोदी। आईएम के निशाने पर थे मोदी। आतंक का मिशन मोदी। बस 6 घंटे देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। आतंक का मिशन मोदी शुरू हो जाता। मोदी पर किसी भी वक्त बड़ा खतरा मंडरा सकता था, लेकिन सिर्फ 6 घंटे पहले मोदी बच गए। आतंक का मिशन मोदी फेल हो गया। मोदी बाल बाल बच गए और एक एक कर दिल्ली राजस्थान पुलिस की टीम ने मिलकर 72 घंटों में मोदी के 6 दुश्मनों को गिरफ्तार किया। अब आप अंदाजा लगाइए कि मोदी पर कितना बड़ा खतरा था, क्योंकि गिरफ्तार आतंकियों के पास से जिस तादाद में विस्फोटक बरामद हुए हैं उसे जानकर पुलिस टीम भी हैरान है। जोधपुर से गिरफ्तार आतंकी साकिब अंसारी के घर से पुलिस को 6 किलो 500 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 42 किलो 200 ग्राम गन पाउडर, 17 किलो 650 ग्राम स्टोन क्रिकर पाउडर, 1 किलो 600 ग्राम रेड फास्फोरस, 592 फीट फ्यूज, 3 टाइमर स्विच, 8 इलेक्ट्रॉनिक स्विच, 2 लैपटॉप, 1 सीपीयू, 4 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड और 1 कार्ड रीडर बरामद हुआ है। इसके अलावा बम बनाने के संबंध में हस्तलिखित सर्किट डायग्राम और नोटबुक मिली। साथ ही साकिब के पर्सनल डायरी में भी पुलिस को बम बनाने के बारे में लिखा हुआ मिला। उसको अरेस्ट करने के उपरांत उसके घर की जब सर्च ली गई तो वहाँ काफी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, रेड फास्फोरस, गन पाउडर, पाइप बम, बॉटल बम, सेफ्टी फ्यूज, डिटोनेटर्स, लैपटॉप, साथ ही बॉम्ब बनाने के जो एक हस्तलिखित रजिस्टर था वो भी हमको बरामद हुआ। अंदाजा लगाइए मोदी के दुश्मनों के पास कितनी भारी तादाद में विस्फोटक मौजूद था। मोदी के आतंकी दुश्मन किसी भी बड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचा सकते थे, मगर कुछ घंटे पहले ही आतंक का मोदी मिशन नाकाम हो गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के सरगना तहसीन अफसर को भी घर दबोचा। तहसीन का पता पुलिस को वकास की गिरफ्तारी के बाद मिला था और तभी से तहसीन की तलाश चल रही थी। स्पेशल सेल ने तहसीन अख्तर अलियास मोनू, जो कि इंडियन मुजाहिदीन का प्रेजेंट चीफ है, उसको हमने पानी टंकी पुलिस स्टेशन नक्सलबाड़ी दार्जिलिंग, जो कि काकरविता बॉर्डर इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, वहां से हमने उसे पकड़ा। दिल्ली पुलिस जोधपुर पुलिस की मदद से अब तक आईएम के 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है और माना जा रहा है कि अब मोदी पर खतरा नहीं है, वरना इन्हीं आतंकियों ने मोदी पर सबसे बड़े हमले की साजिश रची थी। क्या थी वो साजिश? कैसे आतंकी मिशन मोदी को अंजाम तक पहुंचाने के फिराक में थे? ये सब हम आपको आगे बताएंगे। दिल्ली से वरुण जैन और नरेश बिस्वानी के साथ ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। देश के अलग अलग शहरों से एक एक करके हो रही आतंकवादियों की गिरफ्तारी से न केवल उनके पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो चुका है, बल्कि ये भी खुलासा हो चुका है कि आतंकवादियों का सबसे बड़ा टारगेट मोदी थे। आतंकी चुनाव से पहले मोदी पर हमला करके देश में दहशतगर्दी की एक नई इबारत लिखने की तैयारी में थे और इसके लिए आतंकवादियों ने कई योजनाएं तैयार कर रखी थी। आतंकियों के टारगेट पर मोदी धमाके से मोदी को उड़ाने की थे साजिश।
आईएम ने कर ली थी पूरी तैयारी। जोधपुर, जयपुर, अजमेर, यह है आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का सबसे नया नेटवर्क, जहां रची जा रही थी मिशन मोदी की पूरी साजिश। जी हां, चुनाव से पहले धमाकों के जरिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देकर आतंकी पूरे देश में दहशत का जहर घोलने की पूरी तैयारी कर चुके थे। इसका खुलासा तब हुआ जब जोधपुर से आतंकी वकास को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। बताओ, तुम्हारा सीक्रेट मिशन क्या है? हमारा मकसद चुनाव के पहले देश में दहशत फैलाने का था। दहशत फैलाने का तुम्हारा प्लान क्या था? हमारी योजना देश के कई शहरों में धमाके करने की थी। जी हां, पूछताछ में वकास ने पुलिस को बताया कि उसके मॉड्यूल का इरादा देशने का था और उसके निशाने पर सबसे पहले थे मोदी। मोदी के काफिले पर हमला करने की साजिश। मोदी पर हमले के सीक्रेट मिशन के तहत आतंकियों की योजना मोदी के काफिले पर हमला करने की थी। सूत्रों की माने तो आतंकियों की साजिश मोदी पर उस वक्त हमला करने की थी जब वो अपने काफिले के साथ वाराणसी के लिए जा रहे होते। साजिश ये थी कि कोई गाड़ी बमों से लैस पहले ही उनके काफिले में शामिल हो जाती और फिर माकूल समय देखकर उस गाड़ी में धमाका कर दिया जाता। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता जब मोदी के काफिले में धमाका किया जाता। विस्फोटक से लैस गाड़ी में एक जोरदार धमाका होता और पूरा मंजर ही बदल जाता। मोदी की रैली में धमाका करने की साजिश। सूत्रों की माने तो आतंकी मोदी की किसी रैली में भी धमाका करके दहशत फैलाने की तैयारी में थे। आपको याद होगा, पटना में मोदी की रैली के दौरान भी आतंकियों ने कई धमाके किए थे। हालांकि उन धमाकों में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी, लेकिन इस बार आतंकियों का मकसद सिर्फ दहशत फैलाने भर का नहीं था, बल्कि वो बड़ा धमाका करके लाखों बेगुनाहों को मौत देने की तैयारी में थे। ह्यूमन बम के जरिए मोदी पर हमले की साजिश। आतंकियों ने मोदी को किस कदर निशाने पर ले रखा है, इसका अंदाजा इसी खुलासे से लगाया जा सकता है कि मोदी पर आत्मघाती दस्ते के जरिए भी हमला करवाने की साजिश रची जा रही थी। खुफिया एजेंसियां पहले ही मोदी पर प्रेग्नेंट लेडी की शक्ल में आत्मघाती हमला किए जाने को लेकर अलर्ट जारी कर चुकी हैं। जाहिर है, आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मोदी पर हमले की साजिश के खुलासे से कई राज सामने आ गए हैं। सूत्रों की माने तो मोदी पर हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए राजस्थान के अलग अलग शहरों से ये आतंकी अजमेर में मिलने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि ये सारे आतंकी एक जगह जमा होकर अपनी आतंकी साजिश को अंतिम रूप दे पाते, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और चुनाव से ठीक पहले दहशत फैलाने की इन आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की साजिश बेहद पुख्ता थी। आतंक फैलाने के लिए पूरा इंतजाम किया गया था, लेकिन पुलिस ने इस आतंकी मिशन को नाकाम कर दिया। वजह यह कि पुलिस ने आईएम के सरगना तहसीन अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है और उस आतंकी बरकत को भी जो वकास की गिरफ्तारी वाले दिन मौका देखकर फरार हो गया था। मतलब ये कि पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क की कमर तोड़कर रख दी है। पुलिस के गिरफ्त में आया आईएम सरगना। बरकत भी नहीं बच पाया। छह खूंखार आतंकी 72 घंटे में गिरफ्तार। पुलिस ने आईएम के घुटने तोड़ दिए। तहसीन अख्तर यही वो शख्स है जिसे इंडियन मुजाहिदीन का सरगना बताया जाता है। माना जा रहा है कि इसी ने लोकसभा इलेक्शन के वक्त आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया, लेकिन वकास की गिरफ्तारी के बाद से ही तहसीन फरार था। लेकिन पुलिस को मिले खबर की बिना पर तहसीन अख्तर को भी दार्जिलिंग से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है
उसकी गिरफ्तारी के वक्त तहसीन नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। स्पेशल सेल ने तहसीन अख्तर अलियास मोनू, जो कि इंडियन मुजाहिदीन का प्रेजेंट चीफ है, दार्जिलिंग, जो कि काकरविता बॉर्डर इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, वहां से हमने उसे पकड़ा। मोनू यासीन भटकल का क्लोज एड है और उसका प्रोटेजी भी रहा है, और उसी के संरक्षण में उसने आतंक की ट्रेनिंग पाई है। तहसीन से पहले बीते रविवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जोधपुर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में वकास को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि वकास जोधपुर में अजमेर जा रहा था और वहां इनकी खास मीटिंग होने वाली थी। हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला 21 तारीख को कि 22 तारीख को जियाउर रहमान अलियास वकास वो अजमेर ट्रेन से आ रहा है। हमने अपनी टीम भेजी और जब वो अजमेर स्टेशन से बाहर निकल रहा था, हमने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको हमने पकड़ लिया। उसकी प्रारंभिक उसके साथी जोधपुर और जयपुर में है। गिरफ्तार आतंकियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी और आतंक फैलाने का हर किसी का अपना काम था। अब एक एक कर इस नेटवर्क के किरदार के बारे में जान लीजिए। नाम तहसीन अख्तर, पेशा IM सरगना। तहसीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तहसीन के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में तहसीन ही IM के पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता है और तहसीन ने ही पूरी साजिश का ताना बाना बुना था। नाम जियाउर रहमान और वकास, पेशा IM का आतंकी। वकास को IED बम बनाने में महारत हासिल है और इसकी ट्रेनिंग ये दूसरे दहशतगर्दों को भी दे चुका था। जांच में सामने आया है कि वकास ने साकिब को बम बनाने और धमाके करने की ट्रेनिंग दी थी। नाम बरकत अली, पेशा IM का आतंकी। बरकत अली को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि रविवार को फरार होने में बरकत कामयाब रहा था। हमने बरकत नाम के व्यक्ति को पकड़ा, जो कि 2 दिन पहले की रेड में फरार हो गया था। तो इसको पकड़ने में हमने कामयाबी हासिल करी। अब इससे डिटेल इंटेरोगेशन हो रहा है। उस इंटेरोगेशन के आधार पर और जो लोकल मॉड्यूल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बरकत अली के बारे में कहा जाता है कि बरकत भी IM के आतंकियों को विस्फोटक सप्लाई करता था। बरकत अली ने साकिब को विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटिंग उपकरण मुहैया कराए थे। इसके अलावा पुलिस के गिरफ्त में आए बाकी 3 आतंकियों की भी आतंकी मिशन में खास भूमिका रही है। मोहम्मद महरूब, मोहम्मद वकार अजहर उर्फ हनीफ और साकिब अंसारी और खालिद आतंकी साजिशों में शामिल रहे हैं। जाहिर है इंडियन मुजाहिदीन के 6 आतंकियों की गिरफ्तारी से IM के हिंदुस्तान में नेटवर्क की पूरी तरह से कमर टूट गई है। दिल्ली से वरुण जैन, इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे क्या है तहसीन का पाकिस्तानी कनेक्शन। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान में इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क फैला हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ IM के 6 आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़े हों, जिनमें सरगना तक शामिल हो। लेकिन क्या सरगना का गिरफ्तार होना ही काफी है? दरअसल कुछ वक्त पहले गिरफ्त में आए यासीन भटकल ने पुलिस के सामने खुलासा किया था कि इंडियन मुजाहिदीन को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी फंडिंग करती है और इंडियन मुजाहिदीन ISI के इशारे पर काम करती है। इंडियन मुजाहिदीन के 6 आतंकियों का पकड़ा जाना वाकई एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन IM के पूरे नेटवर्क को खत्म करना भी बेहद जरूरी है। हालांकि माना जा रहा है कि तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी से इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क की कमर टूट गई है, लेकिन यासीन भटकल ने ही कुछ वक्त पहले खुलासा किया था कि IM का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। अब आप समझिए कि कैसे IM का पूरा नेटवर्क काम करता है। इंडियन मुजाहिदीन को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का पूरा सपोर्ट है। यहां तक कि IM को ISI ही फंडिंग करती है। ISI के इशारे पर ही IM किसी भी हमले को अंजाम देता है।
खुलासा ये भी हुआ था कि आखिरी वक्त में पाकिस्तान से ही तय होता है। सूत्रों का दावा है कि हिंदुस्तान में तहसीन अख्तर पूरे नेटवर्क को संभालता था और तहसीन तक पूरा प्लान ISI पहुंचाता। तहसीन वकास की मदद से हिंदुस्तान में ही बम बनाता, जबकि बम बनाने के लिए कच्चे माल का इंतजाम करने की जिम्मेदारी बरकत अली की होती। वहीं साकिब अंसारी हिंदुस्तान में विस्फोटक को अपने पास स्टोर करके रखता था, तो बाकी आतंकी स्लीपर सेल के तौर पर काम करते थे। खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में यासीन भटकल ने बताया था कि हिंदुस्तान में मौजूद IM के आतंकियों के पास इतना विस्फोटक है जिससे देश के 100 जगहों पर आतंकी धमाके किए जा सकते हैं। और जिस तरह से आतंकी साकिब अंसारी के घर से विस्फोटक मिले, उसने यासीन के खुलासे पर मुहर भी लगा दी। हालांकि अब पुलिस का दावा है कि IM के हिंदुस्तान नेटवर्क का सरगना उनके हत्थे चढ़ गया है, लेकिन IM के तार पाकिस्तान तक जुड़े हैं, लिहाजा नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो गया कह पाना मुश्किल है। नरेश बिस्वानी के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इसी के साथ सलाखों का सफर आज बस यहीं तक।